अपने आप ने ट्वीट करवाई, प्रणाम करूं। ललिता भाभी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। सभी को प्रणाम, बड़ों को सबसे सादर जय जिनेन्द्र। से बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः पांडवं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मैंने एकदम टाइट करके बंद किया था। शब्द गण होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर समूरित अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तव कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मासाद्य श्रीमद रवि सेनाचार्य विरचितम् संस्कृत का श्री पन्नालाल जी साहित्यकार विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुल कुलादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम पदे काम सदा। दासक जीवानी माता की जय। पंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक रवि सेनाचार्य हैं। उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। आवाज कट रही है आंटी, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज कट आ रही है, नेट ठीक नहीं है। आवाज आ रही है क्या सबको? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। पता ही नहीं लग रहा दीदी बोल रही है। सबको जय जिनेन्द्र। कोई फोन आ गया होगा, कोई फोन आ गया है, हो सकता है। आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ अब रही आई है। है, अब आई है। आ रही बहुत अच्छी आ रही है दीदी। अब आ अभी रही है। अभी तो आई है। हम लोगों ने इस चीज को, इसके नियम को हम लोगों ने जाना कि रोज 3 लोग इसका हिंदी पढ़ेंगे, 15-15 मिनट 3 लोग पढ़ेंगे। और जिस दिन पर्व, एक पर्व समाप्त होगा उस दिन समय रहा तो उस दिन, नहीं तो एक दूसरे दिन हम लोग इसकी संक्षेप में बातों को समझेंगे, क्या क्या इसमें विशेष बात आई। उसी रात को 9 बजे पेपर आ जाएगा। कल दूसरे दिन 9:30 बजे तक रहेगा।
उसका उत्तर आप लोग पुस्तक में देख के लिख सकते हैं। मैंने ये मैसेज डाल दिया है ग्रुप में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने उन्हें राजेंद्र भाई साहब से बोला कि भाई एक बार पढ़ करके तो नाम सबका याद होना बहुत कठिन है, थोड़ा बहुत कुछ याद हो जाना अलग बात है, परीक्षा के लायक याद हो जाना तो मुश्किल है। तो फिर उन्होंने उनका मैसेज ही मैंने कॉपी करके भेजा है। उन्होंने इस बात को कहा, बोला कि हाँ बिना देखे तो असंभव है। तो अब हम लोग को जब देख के लिखना है तो हम लोग जितने नंबर का पेपर है पूरा फुल नंबर सब कोई पाएंगे। और जैसे ही ये अपन स्वाध्याय खत्म करेंगे 9 बजे तक आप अपना और काम कर कल की अपने लोग को पूजन वूजन की तैयारी करनी पड़ती, करके 9 बजे तक फ्री होके आप रात में भी कर सकते। सुबह तो हमको नहीं लगता कि अपने लोग में किसी को समय मिलेगा, और वो खाली टिक मार करना है तो करने में तो समय लगेगा नहीं, और थोड़ा ग्रंथ पढ़ा हुआ रहेगा तो खोजने में भी। इसीलिए मैंने कहा कि खास खास जगह आप लोग पढ़ते समय अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको फिर देखना नहीं पड़े ज्यादा। तो आज पेपर आ जाएगा, आज ही आप लोगों को उसको किसी को सुबह करना सुबह करिए, 9:30 के बाद बंद हो जाएगा, जैसा वो मैसेज अपने आ भी रखा है ग्रुप में। तो जब पुस्तक देख के करना है तो अपनी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम हो जाता है ना, तो होता नहीं है। ललिता 10:30 का। एक मिनट सरोज मेरे को पूरा बोल लेने दो, फिर मैं सुनती हूँ, एक बार पूरा बोल लेने दो। तो मेरा ये कहना है कि जब पुस्तक देख के करना है, हम लोग का प्रयास रहेगा कि हमको अधिक से अधिक नंबर आए, उससे पुस्तक भी रिवाइज हो जाएगी और अपने को अच्छा भी लगेगा, है ना, अपने को भी अच्छा लगेगा। तो ये मेरा अब बोल, क्या बोल रही सरोज, बोल सरोज। पुस्तक नहीं मिली है और 9:30 तो 20 तैयार हो पाता है। मैं सोची 10:30 तक रखो टाइम। जी वो आगे ना जितना पढ़ा है जितना को आवाज नहीं आ रही है क्या? PhD आगे ना है कि पेपर आगे तो जितना पढ़ लिया पुस्तक में है तो वो भेज दिया ना मंजू जी अपना है आ गया जी जमा है ना मोबाइल में ग्रुप में। हाँ ठीक है। दीदी इसका टाइम 9:30 बजे के बजाय दोपहर में 1 बजे तक किया जाए, क्योंकि सवेरे मंदिर पूजा वगैरह सब कुछ रहता है, और रात में भी 9:30 बजे के 9 बजे के बाद देखकर तो 1 बजे तक नहीं हो पाएगा। एक मिनट, मैंने उनको पूछा था कि भाई आप केसी भाई साहब जब कराए पद्म पुराण का तो उस समय आपने क्या टाइमिंग रखा हुआ था? उन्होंने सेम वही टाइम दिया, वही सब चीज कर रहे हैं ना। थोड़ा भी उसमें भी वो 9 बजे खोलते थे, दूसरे दिन 9:30 बजे बंद हो जाता था। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहते हैं, टिक मार करना रहता पढ़ करके। भाभी 9 बजे के बाद तो देर हो जाती है ना, 8 बजे डाल दें, इससे अच्छा तो वो जैसी क्लास खत्म हुई वैसे ही हम कर लें। वो ऐसा है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरा अपना ये उसूल है, मैं किसी से अगर कुछ करवाती हूँ तो मैं उसकी शर्तों पर चलती हूँ, ये मेरा अपना स्वभाव है ना। मैं उनको बिल्कुल नहीं कह सकती आधा घंटा पहले कर दो, आधा घंटा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैंने ये चीज जरूर लगा कि बिना पुस्तक दिए तो बहुत ही मुश्किल है, ये मैंने उनको जरूर लिखा। जो चीज मुझे लगता है कि हाँ चीज जरूरी है, हम सारा आराम खोजे, सामने वाला इतना मेहनत कर रहा है, बोलने में खराब लगता है। जॉब करने वाला आदमी है, अपने लिए इतना कर रहे, यही बहुत है ना, अच्छा नहीं लगता। 9 बजे तक आदि पुराण रहता है ना, उसके बाद ही वो फ्री होके करते हैं ना, 8 से 9 आदि पुराण इसलिए आप लोग को बता दिए 9 बजे आएगा, सुबह 9:30 बजे बंद हो जाएगा, आपको जैसे समय मिले वो आप करेंगे। आवाज बंद हो गई है, पुस्तक खोल के आप देख सकते हैं, ये बोल दिया गया है। तो आज 9 बजे पेपर आ जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं स्वाध्याय, ये मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद जो 2 पेज बचा हुआ है जेटी भाई सब आप पढ़ेंगे, फिर निशा जी आई हैं क्या, वो इसका संक्षेप में बताएंगी। जय जिनेंद्र, कल का भी थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ होगा ना, रिपीट होगा रिपीट कल का। मैं आज फर्स्ट ज्वाइनिंग हूँ तो कल का थोड़ा रिपीट कर दीजिए। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद पद्मांशु केशरम
लोककृत्य मंगलम। फोटो भी उठाने के। सब कोई म्यूट कर लेंगे प्लीज। चलिए दीदी पेज नंबर 7 पे जो आखिरी पैरा है वहां से रिपीट कर रहा हूँ। मतलब तो ऐसे करिए जेठी भाई साहब 5 नंबर पेज से पढ़ दीजिए। 5 नंबर से। हाँ, सब कोई म्यूट कर लें और अपनी वॉल्यूम ठीक रखिएगा। जेठी भाई साहब थोड़ी सी आवाज आपकी मुझे तो सुनने में दिक्कत हो रही थी कल, और किसी का नहीं, मेरे को थोड़ा सुनता भी कम है। थोड़ी सी आवाज तेज रखिएगा। दीदी आप ही म्यूट कर देंगे, बहुत लोगों के खुले हैं दीदी अभी। आप ही म्यूट कर दीजिए दीदी उधर से। एक लोग खोल लेते हैं। चलिए क्या एक पर्वत शिखर पर भगवान महावीर स्वामी 5 नंबर पेज निकाल देखिएगा, पेज नंबर 10। उससे जब से करिए ना स्टार्ट से। उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सर्वप्रथम युगों का उत्तरों की उत्पत्ति का वर्णन हुआ। अकस्मात दुख के कारण जगत के जीवों का भय उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन किया। कहाँ से पढ़ रहे भाई साहब आप? पेज नंबर 5। 5 नंबर से किस जगह से पढ़ रहे? एक बार कुशाग पर्वत पर यहाँ से? हाँ, वहां से ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा। अकस्मात दुख के कारण देखने से जगत के जीवों का भय उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन किया। भगवान वृषभ की उत्पत्ति, सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक और उनका बताया गया। भगवान ऋषभ देव ने इच्छा धारण की, उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, पितरों का आगमन हुआ और भगवान को आवाज नहीं आ रही जी, ठीक से आवाज नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही आवाज। आवाज कम है आपकी, आवाज कम है। मेरे को तो एकदम ही नहीं सुनता है। साफ नहीं है। स्पीकर लगा के कीजिए भाई साहब, तब आवाज आएगी। बेजी कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? अरे वो अभी किसी ने कहा ना कि थोड़ा सा पीछे से पढ़िए, तो फिर 5 नंबर से कथानक चालू हुआ है, तो हमने उनको कहा 5 नंबर से कथानक पढ़ दीजिए। अब आप लोग पेंसिल लेके बैठिएगा, जहाँ किस कोई खास नाम होता है वहां पर अंडरलाइन कर लेंगे, तो आपको खोजने में, उत्तर खोजने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा धारण की, उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उनका लोकोत्तर ऐश्वर्य प्रकट हुआ, सब इंद्रों का आगमन हुआ और भगवान को मोक्ष सुख का समागम हुआ। भरत के साथ बाहुबली का बहुत भारी युद्ध हुआ। ब्राह्मणों की उत्पत्ति और मिथ्या धर्म को फैलाने वाले कुतीर्थियों का आविर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु आदि वंशों की उत्पत्ति, उनकी प्रशंसा का निरूपण। भाई साहब रीतियों का पढ़ लीजिए ना, कुतीर्थियों नहीं कुरीतियों का। कुतीर्थियों का, रीतियों का आविर्भाव हुआ। वो कुतीर्थ बराबर है, कुतीर्थियों का आविर्भाव हुआ, कुरीतियों का नहीं। जो तीर्थ थे, तीर्थ के बारे में आया है, कुतीर्थियों का आविर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु आदि वंश की उत्पत्ति, उनकी प्रशंसा का निरूपण। विद्याधरों की उत्पत्ति तथा उनके वंश में विद्युत दृष्ट विद्याधर के द्वारा संजयंत मुनि का उपसर्ग हुआ। मुनिराज उपसर्ग सह केवल ज्ञानी होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। इस घटना से धर्मेंद्र को संजयंत है ना, किस पर उपसर्ग हुआ है? संजयंत मुनि पर। और उपसर्ग के कारण को केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष को प्राप्त हुई है ना। हो सकता है ये प्रश्न हो, इसीलिए मैंने ध्यान कराया आपको। इस घटना से धर्मेंद्र को विद्युत दृष्टि के प्रति बहुत शोभ उत्पन्न हुआ, जिससे उसने उसकी विद्याएं छीन ली तथा उसे बहुत भारी तर्जना दी। तदनंतर अजितनाथ भगवान का जन्म, पूर्णमेघ विद्याधर और उसकी पुत्री की सुख का वर्णन, विद्याधर कुमार का भगवान अजितनाथ की शरण में आना, राक्षस द्वीप के स्वामी व्यंतर देव का आना तथा प्रसन्न होकर पूर्णमेघ के लिए
राक्षस द्वीप का देना, सगर चक्रवर्ती का उत्पन्न होना, पुत्रों का मरण सुन उसके दुख से उन्होंने दीक्षा धारण की तथा निर्वाण प्राप्त किया। पूर्णमेघ के वंश में महारक्ष का जन्म, वंशी विद्याधरों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन, विद्युतकेश विद्याधर का चरित्र, तदनंतर उद्धति विक्रम और अमर विक्रम विद्याधर का कथन, वानर वंशियों के किष्किंध और अंध्रक नामक विद्याधरों का जन्म लेना, श्रीमाला विद्याधरी का संगम होना, विजय सिंह के वध से अशनिवेश को क्रोध उत्पन्न होना, अंध्रक का मारा जाना और वानर वंशियों का मधु पर्वत के शिखर पर किष्किंधपुर नामक नगर बसाकर उसमें निवास करना, सुकेशी के पुत्र आदि को लंका की प्राप्ति होना, निर्घात विद्याधर के वध से मालिक को बहुत भारी संपदा का प्राप्त होना, विजयार्थ पर्वत के दक्षिण भाग संबंधी रत्नोपुर नगर में समस्त विद्याधरों के अधिपति इंद्र नामक विद्याधर का जन्म लेना, माली का मारा जाना और वैश्रवण का उत्पन्न होना, सुमाली के पुत्र रत्नश्रवा का पुष्पांतक नामक नगर बसाना, कैकई के साथ उसका संयोग, कैकसी के साथ उसका संयोग होना और कैकसी का शुभ स्वप्नों का देखना, रावण का उत्पन्न होना और विद्याओं का साधन करना, अनावृत नामक देव को क्षोभ होना तथा सुमाली का आगमन होना, रावण को मंदोदरी की प्राप्ति होना, साथ ही अन्य अनेक कन्याओं का अवलोकन होना और भानुकर्ण की चेष्टाओं से वैश्रवण का कुपित होना, यक्ष और राक्षस नामक विद्याधरों का संग्राम, वैश्रवण का रूप धारण करना, रावण का लंका में आना और श्रेष्ठ चैत्यालयों का अवलोकन करना, पापों को नष्ट करने वाला हरिसेन चक्रवर्ती का महात्म्य, त्रिलोक मंडन हाथी का अवलोकन, यम नामक लोकपाल को अपने स्थान से छुप करना तथा वानर वंशी राजा सूर्यरज को किष्किंधापुर का संगम करना, तदनंतर रावण की बहन शूर्पणखा खरदूषण द्वारा घर ले जाना और उसी के साथ विहार देना और खरदूषण का पाताल लंका जाना, चंद्रोदर का युद्ध में मारा जाना और उसके वियोग से उसकी रानी अनुराधा को बहुत दुख उठाना, चंद्रोदर के पुत्र विराधित का नगर से भ्रष्ट होना तथा सुग्रीव को राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होना, बाली का दीक्षा लेना, रावण का कैलाश उठाना, सुतारा की प्राप्ति होना, सुतारा की प्राप्ति न होने से साहस गति को तथा रावण का विजय पर्वत पर जाना, राजा अनरण्य और सहस विरक्त होना, रावण के द्वारा नाश हुआ उसका वर्णन, मधु के पूर्व भाव का व्याख्यान और रावण की पुत्री उपरंभा का मधु के साथ अभिभाषण, रावण को विद्या का लाभ होना, इंद्र की राज्य लक्ष्मी का क्षय होना, रावण का सुमेरु पर्वत पर जाना और वहां से वापस लौटना, अनंत वीर्य मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न होना, रावण का उनके समक्ष यह नियम ग्रहण करना कि जो परस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहूंगा। तदनंतर वानर वंशी महात्मा हनुमान के जन्म का वर्णन, कैलाश पर्वत पर अंजना के पिता राजा महेंद्र का पवनंजय के पिता राजा प्रहलाद से यह भाषण होना कि हमारी पुत्री का तुम्हारे पुत्र से संबंध हो, पवनंजय के साथ अंजना का विवाह, पवनंजय का कुपित होना, चक्र का वियोग देख प्रसन्न होना, अंजना के गर्भ रहना और सासू द्वारा उसका घर से निकाला जाना, मुनिराज के द्वारा हनुमान के पूर्व जन्म का कथन होना, कुका में हनुमान का जन्म होना, प्रति सूर्य के द्वारा अंजना तथा हनुमान को हनुरूह द्वीप में ले जाना, तदनंतर पवनंजय का भूताटवी में प्रवेश, उसका हाथी देख प्रति सूर्य विद्यालय का आगमन और अंजना का पवनंजय को बहुत भारी हर्ष हुआ, हनुमान के द्वारा रावण को सहायता की प्राप्ति
तथा वरुण के साथ अत्यंत भयंकर होना, रावण के महान राज्य का वर्णन तथा तीर्थंकरों की ऊंचाई और अंतराल आदि का निरूपण, बलभद्र, नारायण और उनके शत्रु प्रत्यनारायण आदि की 6 खंडों में होने वाली चेष्टाओं का वर्णन, राजा दशरथ की उत्पत्ति और कैकेयी को वरदान देने का कथन, राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का जन्म होना, राजा जनक के सीता की उत्पत्ति और भामंडल के हरण से उसकी माता को शोक उत्पन्न होना, नारद के द्वारा चित्र में लिखी सीता को देख भाई भामंडल को मोह उत्पन्न होना, सीता के भूत शरण्य नामक मुनिराज के पास राजा दशरथ का भिक्षा लेना, सीता को देखकर को कैकेयी को भरत को राज्य मिलना और सीता, राम तथा लक्ष्मण का दक्षिण दिशा की ओर जाना, वज्रकर्ण का चरित्र, लक्ष्मण को कल्याणमाला स्त्री का लाभ होना, रुद्रभूति को वश में करना और बाल किल्ले को छुड़ाना के द्वारा बसाई लक्ष्मण का राजू म्यूट कर दे इसको, म्यूट कर दे, ऑनलाइन है खाली म्यूट कर दे इसको। चरित्र, श्री राम ने वंशस्थल पर्वत पर जिन मंदिर बनवाए उसका वर्णन, जटायु पक्षी को वृद्ध प्राप्ति, पात्रदान के फल की महिमा, बड़े बड़े हाथियों से छुटे रथ पर राम लक्ष्मण आदि का आरोह होना तथा का जाना, सुपर्णखा का वृत्तांत और खरदूषण के साथ श्री राम के युद्ध का वर्णन, सीता के वियोग से राम को बहुत भारी शोक का होना, विराधित नामक विद्याधर का आगमन, खरदूषण का मरण, रावण के द्वारा रत्नजटी विद्याधर की विद्याओं का तथा सुग्रीव का राम के साथ समागम होना, सुग्रीव के निमित्त राम ने साहस गति को मारा, रत्नजटी ने सीता का सब वृत्तांत राम से कहा, राम ने आकाश मार्ग से लंका पर चढ़ाई की, विभीषण राम से आकर मिला और राम तथा लक्ष्मण को सिंह वाहिनी गरुड़ वाहिनी विद्याओं की प्राप्ति हुई, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और मेघनाथ का नागपाश से बांधा जाना, लक्ष्मण को शक्ति लगना और विशल्या के द्वारा शल्य रहित होना, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए रावण का शंकरनाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश कर स्तुति करना, राम कटक के 2 कुमारों का लंका पर आक्रमण करना, देवों के प्रभाव से विद्याधर कुमारों का पीछे कटक में वापस आना, लक्ष्मण को चक्ररत्न की प्राप्ति होना, रावण का मारा जाना, उसकी स्त्रियों का विलाप करना तथा केवली का आगमन, इंद्रजीत आदि का दीक्षा लेना, राम का सीता के साथ समागम होना, नारद का आना और श्री राम का अयोध्या करना, भरत और त्रिलोक मंडन आदि के पूर्व भाव का वर्णन, भरत का वैराग्य, राम तथा लक्ष्मण के राज्य का विस्तार, जिसका वक्षस्थल राजलक्ष्मी से अलिंगित लक्ष्मण के लिए मनोरमा की प्राप्ति होना, युद्ध में मधु और लक्ष्मण का मारा जाना, अनेक देशों के साथ मथुरा नगरी में धर्मेंद्र के कोप से मरी रोग का उपसर्ग और सप्तर्षियों के प्रभाव से उसका दूर होना, सीता को घर से निकालना तथा उसके विलाप का वर्णन, राजा वज्रजन के द्वारा सीता की रक्षा होना, लवांकुश का जन्म होना, बड़े होने पर लवांकुश के द्वारा अन्य राजाओं का पराभव होकर वज्रजन के राज्य का विस्तार किया जाना और अंत में उनका अपने पिता रामचंद्र जी के साथ युद्ध होना, सर्वभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपलक्ष्य में देवों का आना, अग्नि परीक्षा द्वारा सीता का अपवाद दूर होना, विभीषण के भवांतरों का निरूपण, कृतांत वक्र सेना स्वयंवर में राम और लक्ष्मण के पुत्रों का क्षोभ होना, लक्ष्मण के पुत्रों का दीक्षा धारण करना और विद्युत पात से रामचंद्र का दुर्मरण होना, हनुमान का दीक्षा लेना, लक्ष्मण का मरण होना, राम के पुत्रों का तप धरण और भाई के युग से
राम को बहुत भारी शोक का उत्पन्न होना और वह वो कहीं देव के द्वारा प्रतिबोध से राम का भिक्षा लेना, केवल ज्ञान प्राप्त होना और निर्वाण प्राप्ति करना, ये सब पुरुषों रामचंद्र का यह चरित्र मोक्षपद रूपी मंदिर की प्राप्ति के लिए सीढ़ी के समान है तथा सुखदायक है। इसलिए इस सब चरित्र को तुम मन स्थिर कर सुनो। जो मनुष्य श्री राम आदि श्रेष्ठ मुनियों का ध्यान करते हैं और उनके प्रति अतिशय भक्ति भाव से नम्रीभूत हृदय से प्रभु की धारणा करते हैं, उनका तीर संचित पाप कर्म 1000 टुक होकर नाश को प्राप्त होता है। फिर जो उनके चंद्रमा के समान उज्जवल समस्त चरित्र को सुनते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। आचार्य रविशेन कहते हैं, इस तरह यह चरित्र उन्हीं इंद्रवती गंधर के द्वारा किया हुआ और पाप उत्पन्न करने वाला यह अशुभ कर्म उन्हीं के द्वारा नष्ट किया गया है। इसलिए ये विवेकशाली चतुर पुरुषों, प्राचीन पुरुषों के द्वारा सेवित इस परम पवित्र चरित्र की तुम सब शक्ति के अनुसार सेवा करो, इसका पठन पाठन करो, क्योंकि जब सूर्य के द्वारा समीचीन मार्ग प्रकट कर दिया जाता है, तब ऐसा कौन अधिक दृष्टि का धारक होगा जो गलित होगा, चूर कर चुप कर नीचे गिरेगा। इस प्रकार आज नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य निर्मित पद्म चरित्र में विषयों का संक्षेप में निरूपण करने वाला प्रथम पर्व पूर्ण हुआ। दीदी ये स्खलित का मतलब क्या आएगा? हाँ, स्खलित का मतलब? स्खलित मतलब गिरना। कहाँ पर आया है? गिरना। दीदी ये तो सारा जो है, सारा पर्व ही एक समरी की तरह ही है, इसमें क्या छोड़ेंगे? कोशिश करते हैं। तो ये आगे है ना, हाँ आगे सारा इसमें बताएंगे पूरा। इसमें क्या ये बताया गया है कि भाई ये चीज आगे कथानक में आने वाला है। हाँ, वही बात मैं कह रही हूँ। ये तो सारा ये पूरे उसकी पूरे शास्त्र की समरी की तरह ही हो गया कि क्या है इसमें, क्या बताएंगे, क्या करेंगे। दूसरी चीज एक आर्स अपने लोग को तो, मेरे को तो नहीं मिला पूरा। आज भी ये पढ़े भाई साहब, हालांकि जेठी भाई साहब आपकी आवाज तो मेरे को कम लग रही थी। क्या बहुत कम लग रही नहीं, थी? सभी को कम लग रही थी। कम आपकी सुनाई नहीं दी, आवाज कट कट के आ रही थी। सुनाई भी नहीं दिया ठीक से। हाँ, इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी बीच बीच में। 4-5 इसमें एक आर्स शायद मुझे लगता ना कि जहाँ पर ये है प्राकटन वगैरह है ना, उसमें कहीं पर आया होगा। इनका दूसरा नाम आर्स है, और इनका ही नहीं, जिन स्वामी का, सुंदर स्वामी का, सबका आर्स नाम करके है। ऐसा शायद पहला प्रश्न उनका आ सकता है कि इनका अपर नाम क्या था। तो हमने उनको लिखा कि भाई हम लोग तो पढ़ लिए पूरा पर्व, अपर नाम बोल के तो कहीं आया ही नहीं। रविसेनाचार्य का अपर नाम, तो उन्होंने लिखा कि आर्स है। तो आर्स बोल के आज भी मैंने तो बहुत ध्यान से, मतलब अपने से भी पढ़े और भाई साहब भी पढ़ ही रहे थे, तो आया तो नहीं। तो एक क्वेश्चन उसमें आएगा रविसेन का अपर नाम। दीदी लास्ट में लिखा हुआ है, प्रथम पर्व के एंड में लिखा हुआ है, जो 2 लाइनें है ना, उसमें लिखा हुआ है इस प्रकार, आर्स नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य। हाँ तब ठीक है। दीदी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही दीदी, बहुत लोगों के खुले हैं दीदी, बिल्कुल भी आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। अभी सबका बंद किया था। एक बात और, ये जो बीच में आया ना कुतिथि, कुतिथि क्या होता है? कुरीति तो तीर्थ, कुतीर्थ, कुतीर्थ है। तीर्थ मतलब जो कुतीर्थ, गंगा नहाना, यह जो कुतीर्थ जितने भी होते हैं वो कुतीर्थ, कुरीति, कुतीर्थ। कुरीति तो रीति चलती, जो परंपरा से अपने घर में चलती, उसको कुरीति कहते हैं। और रावण की माँ का नाम केकसी था। हाँ, पहली बार सुना। हाँ केकसी था। दूसरा इसमें सबसे पहले किस भगवान के लिए मंगलाचरण किया गया? महावीर भगवान के लिए सबसे पहले प्रणाम किसको किया गया? महावीर भगवान को। दूसरा चीज इसमें क्या, 7 अधिकार बताए गए हैं कि 7 अधिकार के द्वारा हम
ये पद्म पुराण में आपको चर्चा करेंगे, जो पेज नंबर शायद उसमें से जरूर एक क्वेश्चन होगा मुझे लगता है। तो पेज नंबर 4 में है, नीचे में लोक स्थिति, वंशों की उत्पत्ति, वन की। सब कोई म्यूट कर ले। मैं अब थोड़ा सा मैं बोलूं तो आप लोग म्यूट कर लीजिए, दूसरे को सुनता नहीं है। ये तो मैं कितना जोर लगा के बोलती हूँ आप लोगों के लिए। दीदी मैं बोलूं क्या? मैंने तो थोड़ा सा तैयार किया था, आपने बोला ना कल वो करके लाना, उनको बोला था दीदी को, मैंने किया। थोड़ा सा बोलूं क्या? 1 मिनट रुकिए, अभी है समय। तो पहले लोक स्थिति का है पहला, फिर वंशों की उत्पत्ति बताएंगे, फिर वन के लिए प्रस्थान, फिर युद्ध है, चौथा अधिकार युद्ध है, 5वां लवणांक उसकी उत्पत्ति है, 6ठे में भवांतर का निरूपण है, और 7वें में रामचंद्र जी का निर्वाण है। इस तरह से यहाँ कहते हैं 7 अधिकार के द्वारा, और ये सेनाचार्य के प्रयत्न से ये प्रकट हुआ है, ऐसा यहाँ पर आया है। और बाकी तो ये नाम सब है, जैसे अभी यहाँ पर मुझे लगता है संजय मुनि पर किसने उपसर्ग किया, तो भाई विद्युत दृष्ट ने किया, विद्याधर ने, जो विद्याधर था उसने किया। फिर ये सगर के पुत्रों को जो मारा गया है, मार दिया गया है, उसके लिए भी आया है इसमें। सुमाली उसका मंत्री था। इस सुमाली के पुत्र रत्नश्रवा को उस नामक नगर बसाना, कैकेयी के साथ उसका संयोग होना, कैकेयी के शुभ लक्ष्य स्वप्नों का देखना, और फिर कैकेयी से रावण का उत्पन्न होना। सुमाली इसका रावण का पिता है। नहीं दादा दादा है, दादा है। सुमाली रावण का का दादा दादा। ये रत्नश्रवा है, पिता रत्नश्रवा है। रावण का पिता था एक जन बोलिए, कुछ भी नहीं सुनिए। तो रतन श्रवा है। सुमाली तो उसके बाबा का नाम है। क्या चीज? रतन श्रवा है इसके रावण के पिता का नाम तो। अच्छा। और बाबा का नाम है सुमाली तो। अच्छा। चलिए मुन्नी जी, आप क्या बताना चाह रही हैं, बताइए। मैं, अरे 1 मिनट, दरवाजा बंद करती हूँ। आंटी इसमें मुनीश्वरनाथ भगवान का नहीं दिया है, सीधा नमीनाथ देमीनाथ जो 24 भगवान का दिया था ना। हाँ जी। बोलू क्या? उसमें मुनीश्वत नाम का नहीं दिया था, देखिए लास्ट में दिया हुआ। कल जितना पढ़ाया था ना उसका थोड़ा सा सार बता रही हूँ। स्टार्टिंग में महावीर स्वयं कृत्य हैं और सम्य ज्ञान चारित्र का प्रतिपादन करने वाले हैं, तीनों लोग के मंगल स्वरूप है, उनको नमन किया है। उसके बाद में तीर्थंकर प्रथम ऋषभदेव है, जो समस्त विद्याओं के विधाता है, स्वयं है, उनको नमन किया है। अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे, ये प्रश्न भी बन सकता है। उसके बाद में जितने भी तीर्थंकर है उनके नाम को विशेषता बतलाते हुए सभी तीर्थंकरों को नमन किया है। उदाहरण के लिए जैसे 10वें तीर्थंकर जैसे पुष्पदंत भगवान है, तो उनके दांतों की उपमा पुष्प से दी है। वैसे जैसे अरयनाथ अनंतनाथ भगवान है, तो उनका अनंत उनके दर्शन से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसे दिया है। उसके लास्ट में मुनीश्वरनाथ भगवान को नमन किया है, इसलिए क्योंकि उस समय रामचंद्र जी का जब ये जो महानायक कथा के उनका समय मुनीश्वरनाथ जी के भगवान का काल था, इसलिए मुनीश्वरनाथ भगवान को अंत में नमस्कार किया है। उसके पश्चात रामचंद्र जी की विशेषताओं को बतलाया है, जैसे उनके वक्षस्थल का पर पद्म का चिन्ह है, पद्म मतलब लक्ष्मी, उनका चिन्ह है, पुष्प पुण्य के धारक है, बुद्धिमान है, उत्कृष्ट चेष्टाओं के धनी है, ऐसी उनकी विशेषताओं को बतलाया है। उसके पश्चात महान पुरुषों की गाथा गाने से वाणी और बुद्धि का विकास होता है, यश फैलता है और पाप दूर होता है। ये गाथाओं को सुनने से होता है, जो गाथा नहीं सुनते हैं वो इसके विपरीत है, ये बताया है। तत्पश्चात शरीर के जो प्रत्येक अंग है, आंख, नाक, कान, उनकी उपमा देते हुए उनका विवेचन किया है। जैसे जो कान से सुनता है, सत्पुरुष, जो सत्पुरुषों की कथा वो कान से सुनता है, वो
सही है और बाकी जो है वो विदूषक है। ऐसे सारे जो शरीर के अंग हैं उनसे उपमा दी है शास्त्र में। उसके बाद में आगे सज्जन और दुर्जन के व्यवहार का अंतर बतलाया है कि जो उत्तम कथा को सुनने वाले हैं वो आत्मा से प्रयोजन रखते हैं, उनको पुण्यार्जन होता है। जो नहीं करते हैं वो दुर्जन, इसके विपरीत है। ये भेद बताया सज्जन और दुर्जन का। तत्पश्चात ये बताया कि महावीर के ये जो शास्त्र है इनके पहले किस किसने किया। उसके पहले सबसे पहले गणधर जो इंद्रभूति थे महावीर भगवान के, उन्होंने लिखा। उसके बाद धारिणी के पुत्र जो सुधर्माचार्य है उन्होंने लिखा। उसके बाद ये जो प्रभव कीर्तिधर आचार्य उन्होंने लिखा। उत्तर वाग्नी मुनि है उन्होंने लिखा। तत्पश्चात रवि सेनाचार्य ने लिखा। और इसमें 7 अधिकार है जो दीदी ने अभी बताए थे। पहला अधिकार लोक शक्ति, दूसरा वंशों की उत्पत्ति, तीसरा वन का प्रस्थान, चौथा युद्ध, लवांग गुण की उत्पत्ति, भावांतर नियंत्रण और रामचंद्र का निर्वाह। तत्पश्चात उसमें विपुलाचल पर्वत पे जो प्रवचन दिया है वो है राजा श्रेणी के इंद्रभूति से प्रश्न करके जो उनको बताता है वो सब है। सर्वप्रथम में युगों का वर्णन है और कुलकरों का। उसके बाद ऋषभ देव की उत्पत्ति और उनका जो मोक्ष होता है, उनकी जो उत्पत्ति हुई वो उसके बीच का जो उनका था, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे उन्होंने समस्या उसको चलाया अपने समय को और कैसे दीक्षा हुई। उसके बाद में भारत बाहुबली के युद्ध का वर्णन है। बाद में ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, कैसे मिथ्या कुरीतियों का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद में इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में विद्याधरों का उत्पन्न होना और उनका संजयन जो मुनि थे उनके उपसर्ग होके वो सब बताया। उसी काल में सगर चक्रवर्ती थे, उनका जन्म हुआ और उनको उसमें मोक्ष प्राप्त हुआ और ये सब बताया। उसके बाद में रावण का पूरा बताया कि कैसे, जो उन्होंने पढ़ा था अभी कि रावण का माता पिता कैसे मिले, उनका जन्म कैसे हुआ, रावण की शादी कैसे हुई, कैसे माली सुमाली मिले, इन सब का वर्णन है। ये सब मैंने। और उसके बाद में राम का पूरा बताया कि कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उनको वन मिला और किस प्रकार वो वन से वापस आए, किस प्रकार वो सीता का पहले आगमन हुआ, फिर वापस उनका वनवास गए, फिर पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ये सब मिला के प्रथम वर्ग में किया। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। ऐसे ही बस चीजों को दोहराना। आगे इसमें तो थोड़ा सा ये खुद भी संक्षेप में था। आगे से मुझे लगता है दूसरे पर्व से पूरा एक एक कथानक आने लगेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब पढ़ करके ऐसा महसूस हो रहा है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलना चाहते हैं कुछ कथानक के बारे में? मंजू जी बता रहे थे ना दिल्ली वाले। हाँ, मंजू जी बता रहे थे ना दिल्ली वाले। इसमें थोड़ा सा ये रह गया दीदी कि इसमें जो बाद में संजयंत मुनि और उसके बाद जो है वानर वंश की उत्पत्ति बताई है। उसमें श्रीमाला विद्याधरी का संगम होता है उनसे। फिर इसमें विजय सिंह और अश्नि वेग, उनको वो आ जाते हैं। सुकेशी के पुत्र आदि को लंका की प्राप्ति हो जाती है। विजयार्ध पर्वत के दक्षिण भाग में रत्नुपुर में जो है इन जो अधिपति होता है वहां का वो विद्याधर, उसमें मतलब ये जो हनुमान वगैरह ये सब वहां पे जन्म लेते हैं, विद्याधर होते हैं ये सब। सुमाली के पुत्र, ये तो बताई दिया दीदी। फिर आगे जो शूर्पणखा होती है, रावण की बहन होती है, वो उसको खरदूषण हर के ले जाता है। फिर खरदूषण से ही उसकी शादी हो जाती है। फिर उसमें त्रिलोक मंजन हाथी जो है और चक्रवर्ती का महात्म्य बताया है। उसी में वानर वंशियों में सूर्यरज किष्किंधापुरी में होते हैं। और फिर चंद्रोदय एक राजा होता है जो युद्ध में मारा जाता है। इससे चंद्रोदय के पुत्र विराधित का नगर से भ्रष्ट हो जाता है और सुग्रीव को राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है।
फिर जो चंद्रोदय का पुत्र होता है विराधित, नगर से भ्रष्ट होकर भ्रष्ट हो जाता है। और बालिका दीक्षा लेना, ये रावण का कैलाश पर्वत उठाना, रावण कैलाश पर्वत उठाता है। सुग्रीव की जो पत्नी होती है सुतारा, उसकी पत्नी बनती है। फिर जो साहसगति विद्याधर होता है वो सुतारा को चाहता है, उसकी शादी उससे नहीं होती तो उसको संताप होता है बहुत। फिर रावण का विजयाद पर्वत पर जाता है और अनरण्य सहस रश्मि विरक्त होकर ये रावण। फिर मधु जो राजा, एक मधु राजा होता है, उसका पूर्व भवों का व्याख्यान दिया गया है एक उसमें। रावण की पुत्री होती है उपरंभा, उसका मधु के साथ अभिभाषण, मतलब। फिर रावण को एक विद्याओं का लाभ होता है, और जो इंद्र होता है रावण का ही मौसी का लड़का होता है, आगे बताएंगे। वो राज्य लक्ष्मी का और भी किसी को होता है रावण के साथ, दो को हो रहा है रावण के द्वारा। दो का नाम आया था, रावण और राम दोनों का आया था सर। दो को विद्या, जिससे विद्या जहाँ लिखा हुआ था ना, हाँ दो का नाम था। विद्याएं तो रावण को ही पैदा मिलती है ना जी, नबी जैसे पढ़े रावण को विद्याओं का लाभ होना, विद्या का। अच्छा। फिर रावण का अनंत वीर्य, अंत वीर्य को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उनके समक्ष रावण एक शपथ ग्रहण करता है कि जो परिस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहूंगा। फिर अभिभाषण माने वार्तालाप, बात होना, आपस में चर्चा होनी। फिर हनुमान पर्वत पर राजा महेंद्र और पवनजय के पिता, उनको आपस में बात होती है और उनके पुत्र और पुत्री के संबंध हो जाते हैं, मतलब अंजना का और पवनजय का संबंध हो जाता है। उसके बाद पवनजय अंजना की किसी बात से कुपित होकर चले जाते हैं। फिर चकवा चकवी का वियोग देखकर फिर आते हैं और उससे अंजना गर्भवती हो जाती है और सास उसको घर से निकाल देती है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे है पवनजय का, फिर वहां पे वो बताऊं आगे का नहीं, इससे प्रथम पर्व से आगे का नहीं बताइए। नहीं, पर्व से आगे का नहीं दीदी, पर्व में ही है ये सब। हाँ, पर्व का बता दीजिए पूरा, अच्छा है, जितना बताएंगे उतना दोहराया जाता है। तो परीक्षा की बात नहीं है, याद होता है, चीजें जानी जाती है। उसमें अंजना को वहां से उसके मामा हनुरिद्दीप ले जाते हैं, फिर पवनजय को भी वो मिल जाते हैं और वो वहीं उसको ले जाते हैं। प्रतिसूर्य विद्याधर वहां पे मिल जाते, तो प्रतिसूर्य उनका नाम था, उनके मामा का नाम। फिर अंजना को वहां ले जाके हनुमान के द्वारा रावण, पहले तो सब विद्याधर थे, तो रावण, हनुमान जी जो है रावण की सेना में उनके वरुण के साथ, का समझाया ना, वरुण के साथ युद्ध हुआ था। 67 वाला 67 एक मिनट। चंद्रोदर का पुत्र विराधित का नगर से भ्रष्ट होना, नगर से भ्रष्ट होना है कि चंद्रोदर का पुत्र विराधित का है? चंद्रोदय का पुत्र विराधित, नगर से भ्रष्ट होना माने नगर का नाम है कि पुत्र का नाम है? नहीं, पुत्र का नाम तो विराधित है ना, चंद्रोदय का पुत्र विराधित, उसका नगर से भ्रष्ट होना। नगर से भ्रष्ट होने से मतलब है नगर से निकल जाना। हाँ, नगर से निकल जाना। वो तो ठीक है, लेकिन वो पुत्र भगवान में लिखा है, वो नगर का नाम है कि पुत्र का नाम है? क्या, पुत्र का नाम तो विराधित है ना। अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रावण का वरुण के साथ युद्ध हो रहा था, तो हनुमान जी उसकी सहायता के लिए जाते। फिर अगले पर्व में वो रावण का वर्णन आएगा और तीर्थंकरों की ऊंचाइयों का वर्णन आएगा, बलभद्र नारायण वगैरह इन सब का वो आएगा। फिर आगे राजा दशरथ के राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, इनके जन्म का वर्णन आएगा। फिर राजा जनक के सीता की उत्पत्ति होगी और भामंडल के हरण का आएगा। फिर बाद में आएगा नारद जो है सीता का चित्र बनाकर
भामंडल को दिखाएगा और उसको मोह उत्पन्न, क्योंकि भामंडल का हरण हो गया था तो वो कहीं और पलता है, तो भामंडल को मोह उत्पन्न हो जाएगा उससे। फिर सीता का स्वयंवर का आएगा। फिर जो सर्वभूतारण्य नामक एक मुनि जो है, सर्वभूतारण्य नामक मुनिराज के पास राजा दशरथ दीक्षा लेंगे। ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि राजा दशरथ ने कहाँ दीक्षा ली, किनसे। सर्वभूत शरण्य है दीदी हमारी किताब में, निशा दीदी। हाँ, सर्वभूत शरण्य है मेरी किताब में। हाँ, मैंने क्या बोला, सर्वभूतारण्य बोल दिया मैंने शायद। मैंने क्या बोला दीदी? वही बोला आपने अभी, सर्वभूतारण्य। जी जी, कोई बात, मुझे लगा मेरी किताब में गलत तो नहीं। नहीं, सर्वभूत शरण्य। फिर मतलब फिर केकई को वरदान मिलेगा दशरथ जी से। फिर उसका वो आएगा, ये आगे ना, जब वो वन में जाते हैं रामचंद्र लक्ष्मण वगैरह, तो ये वहां का वर्णन है सारा, वज्रकर्ण का और लक्ष्मण कल्याण माला, ये सब ना, रुद्रप्रति, ये सब वहीं का है। बाद में सारा लक्ष्मण का जित पद्मा को प्राप्त करना, कुलभूषण और देवभूषण, देशभूषण होना चाहिए यहाँ पे, देवभूषण मुनि के चरित्र कि श्री राम का वहां पे उन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया था, वो आएगा। फिर उनको सीता के वहां पे जटायु पक्षी, जहाँ पे ये वन में रहते हैं, जटायु पक्षी का आएगा। फिर रामचंद्र जी की महिमा का आएगा, कैसे उनको वहां पे बड़े बड़े रथों में और उसमें वो मिलता है, और वो लक्ष्मण कैसे शंभू को मारते हैं, शूर्पणखा का वर्णन आएगा। और खरदूषण के साथ जो युद्ध हुआ था रामचंद्र जी का, उसके बारे में आएगा। फिर विराधित नाम का विद्याधर, खरदूषण और खरदूषण के मरण वगैरह, ये सब आगे आएंगे। ये मंडल जब अन्य भावों का ज्ञान हो गया तो इसको तो पता लग गया होगा ना पूरा ही, जैसे सीता बहन है, और सीता बहन थी ना वामंडल की। हाँ, वो बाद में हुआ ना, वामंडल को अन्य भावों का ज्ञान होना, मतलब। आंटी 83 वाला पढ़िए ना, एक 84 वाला। 84, अच्छा। लक्ष्मण को जित पद्मा की प्राप्ति होना, कुलभूषण देवभूषण मुनि का चरित्र, पद्मा वही तो माने, ना? हाँ, जित पद्मा नाम है, जित पद्मा नाम है, जित पद्मा नाम जित पद्मा नाम है। हाँ, लक्ष्मण से शादी हुई थी उसकी। किसके साथ? लक्ष्मण के साथ हुई थी ना जित पद्मा की, जब वे वनों में थे तब। अच्छा, जित पद्मा माने स्त्री है ना? हाँ, जित पद्मा स्त्री है, किसी राजा की पुत्री होगी। तो यहाँ पर तो वनमाला भी बताया है, कारण तो अरे बहुत सी स्त्रियों से शादी होती है उनकी, बहुत सी स्त्रियों से होती है, कई लड़कियों से शादी हुई थी। अभी आगे जाके विशल्या से होगी। जाते थे लोग वहीं दे देते ना अपनी पुत्री को। अभी आ रहा है, विशल्या का नाम भी आ रहा है, अभी आ रहा है। विशल्या से भी होगी शादी, जबकि वो अपनी तो केकई की, काउंटिंग करना पड़ेगा। वो केकई की भतीजी है वो। काउंटिंग नहीं कर सकती, नहीं हो सकती काउंटिंग भी। लक्ष्मण के मामा की लड़की होती है विशल्या। जी, माने केकई के भाई की लड़की होती है, उसी से विवाह होता है उसका। 9 बार नमोकार जपे, एक पर्व खत्म हुआ है इसलिए 9 बार नमोकार जपे। बाकी है ना और अभी? नहीं, पहला पर्व तो हो गया ना, थोड़ा सा रह गया दीदी, थोड़ा सा रह गया था। 82 में रुद्रपुत्र की प्राप्ति, रुद्रपुत्र की मतलब 82 में कल्याण मना शिष्य का लाभ होना, फिर रुद्रपुत्री को वश में करना। रुद्रपुत्री को रुद्रभूति नाम है, रुद्रभूति नाम है। हाँ, स्त्री के पुरुष है। बाल खिल्ले भी नाम है, बाल खिल्ले भी नाम है, बाल खिल्ली भी नाम है।
मैंने स्त्री है कि पुरुष है? दोनों है। पुरुष है। दोनों पुरुष है। ग्रंथ नहीं है क्या? हाँ आंटी जी। हाँ मैंने दोनों कहा पुरुष आपके है। आपके सामने ग्रंथ नहीं है क्या? ग्रंथ के हिसाब से पता नहीं लगा सकते ग्रंथ स्त्रीलिंग है कैसे कि पढ़ती पुल्लिंग हूँ है? आंटी, समझ में नहीं आया ग्रंथ से इसलिए पता लग अंडरलाइन रहा है। करके। क्या बोल रहे हैं? हमने समझ में नहीं आया इसलिए अंडरलाइन करके रखी थी ताकि पूछें। हाँ नहीं हाँ पुरुष ठीक है है। दोनों, दोनों दोनों नाम है, दोनों पुरुष। क्योंकि दो बार पढ़ लिया गया, संक्षेप भी कर दिया गया ना, तो अब क्या है कि प्रश्नों का उत्तर फटाफट खोज लेंगे आप लोग। दीदी यहाँ 88 में जो लिखा है ना दीदी, प्रणाम करती हूँ, 88 में लिखा है सुग्रीव के निमित्त राम ने साहस गति को मारा, रत्न जटी ने सीता का सब वृत्तांत राम से कहा और राम ने आकाश मार्ग से लंका पर चढ़ाई की। फिर विभीषण राम से आकर मिला और राम तथा लक्ष्मण को सिंह वाहिनी गरुड़ वाहिनी, यानी फिर राम को ये सिंह वाहिनी और लक्ष्मण को गरुड़ वाहिनी, ऐसा है क्या दीदी? नहीं, दोनों को दोनों दो विद्या विद्याएं। होगी ना, दोनों विद्या मेरे समझ दोनों को मिली होगी। राम लक्ष्मण को सिंह वाहिनी गरुड़ वाहिनी विद्याओं की प्राप्ति हुई। दोनों विद्या दोनों यानी को दोनों मिली को होगी। भी मिली। हाँ हाँ लगता है ऐसा ही है। हाँ, मुझे वो समझ में नहीं आया। अलग अलग हुई है, राम को सिंह वाहिनी और लक्ष्मण को गरुड़ वाहिनी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। जी आया भाई साहब समझ में। संक्षेप में इतना अच्छा लगा, विस्तार में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दोनों ही होगी ना, राम तथा लक्ष्मण को। 88 में विशल्य के द्वारा शल्य रहित होना, इसका मीनिंग 88 में विशल्य के द्वारा शल्य रहित होना। 88 में विशल्या का नाम कहाँ आपको दिख रहा? मेरे को तो नहीं दिख रहा। विशल्या का आएगा आगे। विशल्या दीदी 89 उसको में, दीदी उसको 89 जब में। उसको जब शक्ति लग गई थी ना, 89 में तो है, 89 विशल्या में। के जल से उसकी शक्ति का विनाश हुआ था लक्ष्मण हाँ की। इसलिए शल्य रहित कहा गया। जी वो शल्य वो है मतलब यहाँ पर। बल्कि लिया का कथानक मैं सुनाऊं आपको? नहीं नहीं, अब समय वहाँ खत्म तो हो गया। सबको पता है। अपने को अलग से कोई भी कथानक अलग से नहीं करना है, क्योंकि ये अलग से पूछा, 1 मिनट, अलग से कुछ पूछा नहीं जाएगा। और जो कथानक हम अपने मन से सुनाएंगे तो कहीं का पढ़ा हुआ सुनाएंगे, कुछ उल्टा सुनाएंगे। ग्रंथ में सब चीज सामने देख के बता रही हूँ। मेरी बात सुनिए बीना जी। अच्छा अपने से कोई कथानक किसी को नहीं बताना है, जहां तक चीज आती वहीं तक बताना है। ग्रंथ की मर्यादा होती है ना। इसमें चूंकि कथानक का ग्रंथ है ना, सारे कथानक इसमें आएंगे। रहता ना कि भाई कोई और चीज पढ़ रहे हैं, उसमें कोई नाम आ गया थोड़ा सा कि विशल्य आया, राम लक्ष्मण आया, तो वहां पर हम कथानक कहते हैं तो ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी ये कथानक का ग्रंथ है ना, जिसमें सारे कथानक आएंगे, इसलिए अलग से किसी को कोई कथानक सुनाने की जरूरत नहीं है। वो सिलसिलेवार जैसे आता जाएगा वैसे हम लोग जानते जाएंगे, क्योंकि उस चीज का कोई 89 प्रयोजन नहीं। बताया ना शल्य रहित होना, इसका मीनिंग। हाँ विशल्य के द्वारा शल्य रहित होना। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, शक्ति विशल्य के द्वारा दूर की गई होगी। ये इसीलिए मैं बार-बार क्या कह रही हूँ, मैं बार-बार इसलिए क्या कहना, 1 मिनट क्या कहना चाह रही हूँ भाई, मैं तो कर बहुत ही लोग कम पढ़ी हूँ, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, फिर भी मतलब हम क्या अपने था से कोई भाभी जी, विशल्या को तो मतलब उसके स्पर्श किया हुआ जल यदि किसी हाँ भी वो रोग तो में लगता था ना, हाँ, तो वो ठीक हो जाता था। वो इसी तरह से मालूम है भाई, हाँ, सुभाष इसी जी तरह को से मालूम है। लक्ष्मण की शक्ति इसलिए का विनाश बार-बार हुआ था इसलिए उससे। मना कर रहे हैं सबको कि देखिए आपने जल सुन रखा है कहीं पर, क्योंकि कवियों की अपनी एक कलम की स्पीड होती है, वो चलते चलते कहीं पर ऐसा भी लिख देंगे विशल्या को देख के ऐसा हुआ। तो इसलिए जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं ना, हमेशा उस ग्रंथ को लेके चलना चाहिए, ग्रंथ से बाहर की चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसी चीज को पढ़ रहे हैं। हम ना उस वही कथानक ही पढ़ रहे हैं, जहाँ का मान लीजिए कहीं पर और किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, वहां विशल्या नाम आ जाए, तो वहां पर हम भाई ये विशल्या कौन थी, तब हम विशल्या के बारे में बताते हैं तो ठीक रहता है। यहाँ पर ऑलरेडी सब चीज आएगी। ये पहले पर्व में तो एक परिचय कराया गया कि भाई हम आपको पूरे ग्रंथ में क्या बताने वाले हैं,
वो इन्होंने बताया है। ऐसा यहाँ पर भी कुछ बताया नहीं गया, तो सारी चीज आगे आने वाली है कि विशल्या से क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारा कथानक आएगा आगे। तो इसलिए उससे जितना जितना कथानक आ रहा है उतने को पढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग सुन रखे तो फटाफट समझ में आ जाती है, और जो चीज नहीं सुन रखे उसमें थोड़ा सा अटकते हैं। तो सुन रखे उसको हम लोग एक किनारे करके इसमें जो आ रहा हम लोगों को वो पढ़ना है। कितना समय हो गया, क्या 55 हो गया है। आंटी शल्य रहित होना माने मतलब मोक्ष हो जाएगा ना आंटी जी? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, समय में नहीं, शल्य क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि को 3 शल्य नहीं होती। कौन कौन सी नहीं होती, आप ही बोलिए तो पुष्पा जी। एक तो निदान शल्य, एक माया शल्य, माया मिथ्या निदान, 3 शल्य नहीं। तो शल्य मतलब, शल्य का मतलब अगर अपनी भाषा में हम लोग कहें तो कांटा है ना, जैसे कांटा पैर में चुभ जाता है तो हमेशा चुभता रहता है। तो शल्य का मतलब कि अब हमेशा अंदर हृदय में चुभती रहती है। तो कहा गया भाई सम्यक, तो हाँ शल्य यहाँ मोक्ष नहीं, सल व्रति भी शल्यो व्रति है ना, व्रति ही शल्य रहित होता है। मोक्ष वाले को तो शल्य होना ही नहीं है, पर व्रति को भी शल्य नहीं होती। तो यहाँ पर शल्य रहित होना माने क्या हुआ? माया मिथ्या में निदान उसको नहीं रहेगा। कोई चीज जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा विधान कर रहा कोई सम्यक दृष्टि, तो ये निदान नहीं करेगा कि इस विधान से मेरे को ऐसा हो जाए, ये हो जाए, है ना। मिथ्यात्व का कोई पोषण नहीं करेगा, कोई तरह की मायाचारी ठगना वंचना आदि नहीं करेगा जो सम्यक दृष्टि होगा। अगर ये माया मिथ्या निदान नाम की शल्य किसी के है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अब व्रति, मिशल्यो व्रति, व्रति जितने होते हैं, व्रति मतलब देशवर्ती, सकल संयमी, देश संयमी, ये शल्य रहित होते हैं। तो इनको इस तरह की शल्य नहीं रहती कि मैं ऐसा पद पा जाऊं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इस तरह का। जैसे है ना कई कथानक अपने लोग पढ़े ना, उसमें अष्टपाहुर में कई कथानक पढ़ा ना हम लोगों ने कि शल्य कर लिया कि मैं उसका पुत्र हो जाऊं अगले जन्म में, ऐसा आया तो वही हो जाती है। वही सब उसी को शल्य कहते हैं, निदान कर लेना किसी चीज का। नहीं दीदी, यहाँ शल्य का मतलब ये है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, उनको कष्ट हुआ था, और फिर विशल्या के द्वारा वो दूर हुई थी। हाँ माने ये वर्ड समझ नहीं आया। विशल्या के द्वारा शल्य रहित होना, क्या चीज शल्य रहित होना, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, वो दूर हुई थी। अच्छा ठीक। लक्ष्मण को जो बाण लगा था या जो शक्ति पैदा हो गया वो शल्य विशल्या के द्वारा दूर हुआ। ठीक, समय हो गया आज तो फट से जिनवादी स्तुति करें। और कौन सा सुनाएगा? स्तुति करें और पेपर सब कोई बढ़िया से देंगे। 9 बजे पेपर आ जाएगा। पेपर कौन से ग्रुप में आएगा? पेपर हाँ लिंक आ गया है ना, लिंक आ गया ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आएगा? हाँ 9 बजे खुलेगा वो ग्रुप, अभी तो खुलेगा नहीं, 9 बजे खुलेगा। कौन से ग्रुप में है दीदी? स्टूडेंट ग्रुप में? नहीं मैं स्टूडेंट ग्रुप में नहीं, अपने पद्म पुराण में। हाँ पद्म पुराण में आया है ना, ये राजेंद्र छाबड़ा जी का आया है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही तो मैंने 96 में पराभाव माने क्या होता है? पराभव मतलब तो हार होता है। आप कहाँ से बोल रही हैं? 96 राजा वज्रजंग के द्वारा। हाँ देख मिल गया। राजा वज्रजंग के द्वारा सीता की रक्षा होना, लवनाकुश का जन्म लेना, बड़े होने पर लवनाकुश के द्वारा अन्य राजाओं का पराभव होकर वज्रजंग के राज्य का विस्तार किया जाने में ना भाई है ना, हर राजाओं को हराकर इसके द्वारा वज्र लवनाकुश के द्वारा राजा सब पराजित हो गए। पराभव मतलब पराजित कर देना, हरा देना। दीदी एक बार 99 वाला समझाइए ना। 99 हनुमान का दीक्षा। नहीं ये 99 क्या 100 वाला, पूर्व हो के मित्र देव के द्वारा। पूर्व हो के मित्र देव के द्वारा उत्पादित प्रतिबोध से राम का दीक्षा लेना।
पूर्व भाव में कोई मित्र होगा, वो देव हो गया होगा, तो उसको उत्पादित मतलब उसके द्वारा प्रतिबोध कराना, उससे उत्पन्न हुआ बोध से, मानो उस देव के द्वारा जो बोध कराया गया, उससे अच्छा, राम जी को राम उस जी देव उसको के द्वारा राम का दीक्षा लेना हो हाँ, गया। देव वो के थे ना द्वारा कृतांत वक्र वगैरह थे ना, जब वो लक्ष्मण को लेके घूम रहे थे, तब उन्होंने आके उनको वो किया था ना, कभी रेत को वो किया था, वो करके फिर उनको बताया था। देव के द्वारा संबोधन करने पर राम दीक्षा लिए होंगे। मित्र देव कोई मतलब राम के अवतार में? हाँ, राम के अवतार में नहीं, राम जी का कोई मित्र होगा जब राम जी हैं तब, वो मर करके देव बन गया होगा। पीछे वो जैसा कि राम जी लेके लक्ष्मण जी को 6 महीना तक कंधे पे लेके घूमते रहे हैं, तो वो मित्र देव आकर के उसको संबोधन किए होंगे कि भाई तुम ऐसा जो भी वो आएगा कथानक आगे, तो उससे उत्पादित माने उससे उत्पन्न हुआ प्रतिबोध मतलब ज्ञान, उससे उत्पन्न हुए ज्ञान के द्वारा राम को वैराग्य हुआ। यानी राम को वैराग्य किससे हुआ? तो देव के द्वारा उपदेश दिए जाने पर वैराग्य हुआ। प्रतिबोध माने ज्ञान हुआ ना? हाँ, प्रतिबोध माने ज्ञान होगा, प्रतिबोध से ज्ञान से, बोध माने ज्ञान होता है। हाँ, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो जिनवानी स्तुति करें। एक 101 वाला समझाना आंटी जी, वो मतलब क्या बोलते हैं, रामचंद्र का ये चरित्र यह चरित्र मोक्ष पद रूपी मंदिर की प्राप्ति के लिए सीढ़ी के समान है। मोक्ष सीढ़ी के समान तो रामचंद्र का चरित्र ही हुआ ना? हाँ, ठीक। रामचंद्र जी का जो आगे चरित्र आने वाला है, कहते उसको जो पढ़ता है तो उसको मोक्ष पद मतलब मोक्ष स्थान रूपी मंदिर का जो मोक्ष का स्थान मंदिर है, उसके लिए वो सीढ़ी बन जाता है, मतलब उस पर चढ़ के मोक्ष, इनके चरित्र को पढ़ करके मोक्ष जा सकता है। हाँ, वो चरित्र कारण हुआ सीढ़ी के समान। ठीक है, जिनवानी स्तुति करी जाए। हाँ बोले। हाँ हाँ बोलिए। श्री जिनवानी जग कल्याणी, जनमण तम मद मोह हरि, जनमण हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोग हरि, इथरी आनंद दिव्य धुनिम जो, पढ़ी सुनिए मये धारे, नाणमी सुख मनंत मदरी, सासद मोख पदम पावै, सासद मोख पदम पावै, सासद मोख पदम पावै। जय द्वादशांग जिनवानी माता की जय। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जयंत। ललिता जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको ललिता जी को वंदना, ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, ललिता दीदी को वंदना, बाकी सबको जय जयंत प्रणाम। आदरणीय ललिता भाभी को सादर दीदी को प्रणाम, सभी को वंदना सादर जी को वंदना, दीदी को सभी वंदना को वंदना गणेश वंदना। सर, सभी को यथायोग्य। ललिता जी को ललिता को जी को जय वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमा धारी को वंदना। जय सभी जिनेन्द्र बड़ों को सबसे। सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए वीडियो बंद कीजिए। सबको भी पता है आपका कहाँ पर है? आपको वीडियो ऑन क्यों रखना है?
बंद कर दिए वीडियो, ये आना तो नहीं दीदी कुछ आदत पड़ा सभी